हेलो बच्चों। तो बेटा ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, वेरी गुड। तो अब बेटा हम लोग पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, है ना। हम लोग पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, ठीक। तो अब बेटा हम लोग जहाँ तक पढ़े थे वो याद है आपको? हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन। क्या पढ़ रहे थे बेटा? एक्सेलरेशन। पहले का पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ने में मन लगता है? पढ़ने में मन लगना चाहिए। अब देखो सही पढ़ाई चल रही है, यही रिदम से हमें पढ़ना है बिल्कुल। इसलिए बेटा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सेलरेशन। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैं आपको समझा रहा था। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि when time of journey be divided into small intervals, है ना, divided into small intervals whatever be the small intervals, तो when time of journey be divided into small intervals and change in velocity in each interval, change in velocity in each equal intervals are same, then the body is said to be moving with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बेटा बहुत साफ साफ क्लियर वर्ड्स है, इसको लेके ज़्यादा परेशान मत होना, है ना। यानी वही डेफिनेशन है जो हम लोगों ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी जैसा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। बस वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, या हर इंटरवल में स्पीड में वेलोसिटी में चेंज सेम रहता है। पहले इंटरवल में जितना वेलोसिटी में चेंज, अगले इंटरवल में भी उतना ही वेलोसिटी में चेंज, फिर अगले इंटरवल में उतना ही वेलोसिटी में चेंज। तो हम इसको बोलते हैं कि बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और बहुत ज़रूरी बात यह बेटा कि अगर आपसे कहे कि अगर किसी बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो 1D मोशन करेगा, तो नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है तब वो भी बिल्कुल सीधा जाएगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ज़रूरी नहीं कि वो 1D मोशन करे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर बॉडी में एक्सेलरेशन और वो वेलोसिटी के पैरेलल हो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, तब तो 1D मोशन कर लेगा। लेकिन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कोई भी एंगल होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। 1D मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। तो अगर आपसे कोई बोले कि एक बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो क्या ज़रूरी है कि वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा? तो बोलेंगे कोई ज़रूरी नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ज़रूरी होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि बेटा अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल हो जाए, किसी स्टैंड पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है, तब तो स्ट्रेट लाइन बोलेंगे कि यस स्ट्रेट लाइन फ्लो चलेगा, स्ट्रेट लाइन चलेगा, स्ट्रेट लाइन में होएगा। लेकिन बेटा अगर कभी भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किसी एंगल पे हो, यानी जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या एक काम करो ना, यहाँ वेलोसिटी लिख दो और यहाँ एक्सेलरेशन लिख दो ताकि एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म लिखने का जगह बन जाए। तो ये क्या यहाँ बेटा पैरेलल है क्या? नहीं, देयर इज सम एंगल में भी एक्यूट में भी ऑब्ट्यूज, लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो उस केस में बेटा आपको बोलना है पैराबोलिक पाथ। ही हम आगे पढ़ाएंगे आपको बेटा, पैराबोलिक पाथ होगा, है ना। बस आपको ये याद रखना है अभी कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल है या एंटी पैरेलल भी हो तो भी स्ट्रेट लाइन,
और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कोई एंगल हो, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो ऑब्ट्यूज हो, डोंट वरी रहना, 0 और 180 नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री मतलब पैरेलल और 180 मतलब अपोजिट। तो 0 और 180 को छोड़ के कोई भी एंगल हो, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो आपको पैराबोलिक पाथ बताना, और ये मैं सॉल्व करूंगा, साबित करूंगा कि पैराबोलिक पाथ कैसा है यार, डोंट वरी रहना। पैराबोला पढ़ाया था एसेंशियल मैथमेटिक्स में, बस आप चिंता मत करो, सब सीख जाओगे। तो यहाँ पर बेटा ये बहुत ज़रूरी बात है, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, देखिए अब यहाँ पर बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता बेटा कि अगर एवरी इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट हो। इफ चेंज इन वेलोसिटी, इफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी in each equal interval of time, in each equal interval of time, in each equal interval of time are different, अलग अलग हो, अनइक्वल हो बेटा, then body having नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो बॉडी में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। और जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज बोलते हैं। अब जैसे कभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा जाए, किसी टाइम पर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आपको पता है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। किसी टाइम पर एक्सेलरेशन, अगर किसी टाइम पर एक्सेलरेशन कहता है तो आपको dv/dt करना चाहिए। क्या करना चाहिए? dv/dt। और अगर कहीं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा हो, दैट इज इन केस ऑफ रिटार्डेशन, यानी बेटा a बराबर dv/dt करना है, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना चाहिए? डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि याद है, क्योंकि वेलोसिटी बराबर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। किसी टाइम पर वेलोसिटी याद है पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो बेटा अगर डिफरेंशिएट करोगे dv/dt दोनों तरफ, तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाता है d2s/dt2। यानी बेटा आप इसमें ऐसा कहेंगे कि अगर मुझे पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट मालूम हो तो हमें एक्सेलरेशन के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना चाहिए डिस्प्लेसमेंट को। यानी हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी को 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा। 1 बार डिफरेंशिएट करते हैं पोजीशन को तो वेलोसिटी मिलता है, और दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ना। और अगर यूनिफॉर्म है तो कोई बात नहीं, फिर तो डिफरेंशिएट करो या डेल्टा v अपॉन डेल्टा t से निकालो, बात एक ही है। मेरी बात समझना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे इंस्टेंटेनियस में बेटा बहुत ध्यान से सुनो, अभी चीज़ें बहुत क्लियर करूँगा। अच्छा ये देखिए, ये है अगर कभी रिटार्डेशन हो रहा हो, इन केस ऑफ रिटार्डेशन, इन केस ऑफ रिटार्डेशन, इन केस ऑफ रिटार्डेशन, अगर रिटार्डेशन हो रहा होगा तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस dv/dt। माइनस साइन शोज दैट कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। रिटार्डेशन बताता है ना, स्पीड डिक्रीज हो रहा है ना। तो पहले तो माइनस लगाना ना भूलें, ये पहले आना चाहिए। नेगेटिव साइन शोज दैट कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट, और इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। तो रिटार्डेशन के समय माइनस लगा देना, माइनस साइन शोज दैट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? अच्छा, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना। मैं भी सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनते रहो, ठीक है? ध्यान से मेरी बात सुनते रहो।
ध्यान से मेरी बात सुनते रहो। देखो बेटा, अगर मैं बोलूं एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन में टाइम पीरियड होगा, टाइम इंटरवल होगा। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, एट बोलेगा, और एवरेज एक्सेलरेशन में इन बोलेगा या इन द इंटरवल बोलेगा। एवरेज एक्सेलरेशन सिंपल सी बात है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ऐसे करना बेटा। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या यहाँ डीवी बाई डी टी करेंगे तो नहीं, डीवी बाई डी टी का सारा कब लेना है, इंस्टेंटेनियस में, और एवरेज में टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर बेटा बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उस केस में या तो आप डिफ्रेंशिएट करो, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही होता है, बात एक ही होता है बेटा, ठीक है। यानी जब किसी बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो किसी टाइम पे एक्सेलरेशन का हो या एवरेज एक्सेलरेशन का हो, सब बराबर होता है। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि अगर बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो किसी टाइम पर एक्सेलरेशन हो या एवरेज एक्सेलरेशन हो, सब सेम आएगा। जैसे अगर किसी बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है तो किसी टाइम पर वेलोसिटी पूछो वही आएगा, या एवरेज वेलोसिटी पूछो तो वही आएगा। यानी यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। उसी तरह से बेटा अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एवरेज एक्सेलरेशन सॉल्व करो या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सॉल्व करो, सबकी वैल्यू सेम आएगी, केवल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात? तो ये आपको ध्यान रखना पहली बात तो, ठीक है ना। चलो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, आराम से बेटा। अब यहां पर बेटा बहुत आराम से, बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देखिए बेटा, द इक्वेशंस ऑफ मोशन, द इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन आर derived only when body having यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान देने वाली बात है बेटा कि अगर बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लगाना है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होता है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के टाइम पर। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं करेंगे, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन बता रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन डेराइव कर रहा हूं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट इक्वेशन कहता है जैसे ये कोई बॉडी है और यहाँ टाइमर लगा दिया, t=0, टाइमर अब ऑन किया, इसमें इनिशियल वेलोसिटी u है, बॉडी में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और उसी साइड है, जिस तरफ वेलोसिटी उसी तरफ एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन मतलब फोर्स लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन है तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। मान लीजिए t टाइम बाद वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में बेटा t टाइम बाद वेलोसिटी जो फाइंड करते हैं वो इक्वेशन से मिलता है, एंड इन दिस इक्वेशन वी फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, वी फाइंड वेलोसिटी। यानी बेटा आपको क्वेश्चन में ये भी पता चल जाएगा कि कब कौन सा इक्वेशन लगाना है, तो इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा कि t बराबर मतलब 0 से 0 मतलब t बराबर 0 मतलब इनिशियली जो वेलोसिटी उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर t टाइम बाद वेलोसिटी, तो यानी फर्स्ट इक्वेशन में आप t टाइम के बाद बॉडी में कितनी वेलोसिटी होगी वो फाइंड करते हो। तो यहाँ पर वी फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। अब देखिए कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे बेटा वेलोसिटी, देखना। तो चूंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है dv/dt,
एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन होती है dv बाई dt। माइनस लगाऊं या प्लस में रखूं? तो प्लस में रखेंगे, एक्सेलेरेशन जिधर है उधर ही वेलोसिटी है। ठीक है, चलो अब यहां पर बेटा dv बराबर लिखेंगे a इंटू डी टी और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। अब देखो t बराबर 0 से t बराबर t और इनिशियल वेलोसिटी देखो t बराबर 0 पर वेलोसिटी u एंड t बराबर t पर वेलोसिटी v। अब बेटा यहां पर बहुत आराम से बहुत ध्यान से सुनते रहना। देखिए इंटीग्रेशन सिखाया था, dv कंडीशन v, u से v बराबर, देखिए a कांस्टेंट इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, dt कंडीशन t 0 से t, लो जी हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर a t माइनस 0 t, तो v बराबर आ गया u प्लस ए टी। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी। सिंपल कहानी है बेटा। और अगर एक्सेलेरेशन अपोजिट होगा इधर की तरफ तो a के आगे माइनस लगा देना, यानी अगर if body having acceleration in opposite direction, body having acceleration in अपोजिट डायरेक्शन यानी वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलेरेशन है बेटा। इफ अ बॉडी हैविंग एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन, तो इस केस में बेटा आपको लिखना है v बराबर u माइनस ए टी। यानी बेटा अगर ये सॉल्व करके प्लस में आया तो हम बोलेंगे जिधर इनिशियल वेलोसिटी उधर ही फाइनल वेलोसिटी होगा, अगर माइनस में आया तो बोलेंगे जिधर इनिशियल वेलोसिटी उसके अपोजिट होगा फाइनल वेलोसिटी। सिंपल कहानी। तो एक्सेलेरेट हो रहा होगा, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो प्लस ले लेना, अपोजिट रहेगा एक्सेलेरेशन, इनिशियल वेलोसिटी इधर है तो माइनस ले लेना। या इन सभी का निचोड़ एक ही है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, इन सभी का एक ही निचोड़ है कि आप एक काम करो, वेक्टर फॉर्म याद कर लो। इन वेक्टर फॉर्म देखना ध्यान से, वेक्टर फॉर्म याद कर लो, वेक्टर फॉर्म याद कर लो। देखो वेक्टर फॉर्म में क्या करो बेटा, v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी कर लो, बात खत्म हो गया। अब बोलना कि देखो सामने जा रहा है, सामने वाला प्लस मान लो तो u वेक्टर को प्लस ले लेना, प्लस u, a वेक्टर उसी तरफ है तो प्लस है, अपोजिट है तो माइनस है। v वेक्टर की वैल्यू प्लस आया तो बोलेंगे जिधर इनिशियल वेलोसिटी था उसी तरफ फाइनल वेलोसिटी होगी, माइनस आया तो अपोजिट होगी। सिंपल बात है। तो इसमें बेटा क्वेश्चन बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बनाओगे तो क्लियर हो जाए। जैसे हम एक एग्जांपल करा देते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने कैसे डेराइव करा, अब हम क्वेश्चन करते हैं तो देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बेटा, बहुत ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन करते हैं, जो भी इक्वेशन पढ़ेंगे उस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए बेटा, बहुत ध्यान से देखना, देखिए मान लीजिए बेटा हम एक क्वेश्चन करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि a body starts with velocity 5 meter per second with uniform acceleration of, यूनिफॉर्म रहेगा तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, with uniform acceleration of 10 meter per second square in same direction, then find velocity after 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड बोला, 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी, इसका मतलब बेटा मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा और मैं सीधा सीधा लगाऊंगा v बराबर u प्लस ए टी। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये बॉडी स्टार्ट करता है इतनी वेलोसिटी चलना और एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेम डायरेक्शन में, तो जल्दी से बनाने के लिए इसे प्लस कर लिया, ज़्यादा वेक्टर फॉर्म नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अब v बराबर u, इनिशियल वेलोसिटी कितना 5, एक्सेलेरेशन कितना है 10 और 10 सेकेंड बाद कर रहा है तो टाइम की वैल्यू भी 10 और 10 100 और प्लस 5 हो गया 105 मीटर पर सेकेंड। अब प्लस में आया तो इसका मतलब बोलेंगे जिधर वेलोसिटी इनिशियल था उसी तरफ फाइनल वेलोसिटी भी आएगी, है ना। तो देखिए कितने आराम से बनाया, कुछ नहीं है क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बेटा, बी कॉन्फिडेंट।
बी कॉन्फिडेंट, बहुत सिंपल है बेटा। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन सारे पढ़ा दूंगा ना और 10-12 क्वेश्चन करा दूंगा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन के सवाल बनाने लगेंगे, बहुत इजी होते बेटा, ठीक है ना। और देखिए मान लीजिए पहले इक्वेशन पे और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए बेटा इसमें बोला अ बॉडी स्टार्ट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, देन फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, जैसे एक डायग्राम से सोचे, एक डायग्राम बनाते हैं तो ताकि हमें समझ में आएगा। ये बॉडी है और यहाँ पर t बराबर 0 है और वेलोसिटी मान लो आगे की तरफ पॉजिटिव समझ लो, आगे 5 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन किधर है, इधर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट है। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर करूँगा v बराबर u माइनस ए टी, अपोजिट रहेगा माइनस कर देना यहाँ। अब v मुझे नहीं पता v क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा मुझे नहीं पता। u 5, एक्सेलरेशन 10, टाइम 10, 5 माइनस 100 दैट इज माइनस 95। तो -9 माइनस देखते ही समझ जाना कि वेलोसिटी पता है किधर होगा, इधर की साइड होगा कि इधर की साइड। तो हम बोलेंगे सर वेलोसिटी के अपोजिट होगा, वेलोसिटी के अपोजिट होगा यानी पीछे की साइड होगा। मतलब ये ऐसे करके जा करके फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे और कहीं यहाँ पर 95 मीटर पर सेकेंड होएगा अपोजिट डायरेक्शन में। पहले रिटार्ड होगा, देखिए चूंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, 5 से 4, 4 से 3, 3, 2, 1, 0, फिर लौट करके एक्सेलरेट होगा, फिर यहाँ 95 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? देखिए कैसे बना रहा हूँ, ये एकदम समझना बेटा, बहुत इजी होता है ये, वेरी इजी, बहुत आसान होता है। अब खामा परेशान मत हो जाना, बहुत आसान होता है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं बेटा ईमानदारी से। देखिए बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डरेगा नहीं। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है? देखिए सेकेंड इक्वेशन में बेटा वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम टी, यानी टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, ये हम सेकेंड इक्वेशन से करते हैं। जैसे आपसे कहेगा बेटा कि मान लीजिए ये इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी टी बराबर 0 इनिशियल, यहाँ से टाइमर ऑन किया, इनिशियल वेलोसिटी, और मान लीजिए एक्सेलरेशन उधर ही है, तो टी टाइम में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम कैसे करेंगे बेटा ये समझो। पहला इक्वेशन तो मैंने a बराबर डी वी बाई डी टी से प्रोसीड किया था। a बराबर डी वी बाई डी टी से क्यों प्रोसीड किया था? क्योंकि मुझे डी टी टाइम में छोटा सा चेंज पता था, तो मैंने डी वी को उठा के इधर करके a डी टी करा था, यानी स्मॉल चेंज पता चल गया। और इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा चेंज पता चल गया, तो फाइनल वेलोसिटी मिल गई। यहाँ पर बेटा मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम होएगा। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक समझो डिस्टेंस निकालना है, तो ये छोटी सी डिस्टेंस, फिर ये छोटी सी डिस्टेंस, फिर ये छोटी छोटी बहुत सारी छोटी छोटी डिस्टेंस है, सब ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। अब छोटी से डिस्टेंस a बराबर डी वी बाई डी टी में तो होता नहीं है, कहीं तो डी एस आ नहीं रहा ना, ये तो चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है। मुझे छोटा सा डिस्टेंस निकाल के इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। छोटा सा डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर ऐसे छोटा सा डिस्टेंस यहाँ, फिर छोटा सा डिस्टेंस यहाँ, और इंटीग्रेट मतलब ऐड करना, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। मैं कैसे प्रोसीड करूँ? डी एस कहाँ था? अरे हाँ, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी एस बाई डी टी। अरे हाँ, अच्छा डी एस यहाँ आता है। ओके, v किसी टाइम पर वेलोसिटी मान लो यहाँ पर है, किसी टाइम पर ये यहाँ पहुँच गया, तो v तो हो जाएगा u प्लस ए टी ना, क्योंकि t टाइम बाद अगर यहाँ पहुँचा तो u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन से v निकल गया किसी टाइम पर, जो कि डी एस बाई डी टी के इक्वल है। अरे वाह, अब डी एस मतलब होता है स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस निकाल के इंटीग्रेट कर लेंगे। लो जी हो गया जी, तो डी एस बराबर हो गया u प्लस ए टी इंटू डी टी। बहुत आराम से बेटा, बड़े प्यार से,
मैंने छोटा सा डिस्टेंस निकाला, पहले दिमाग में स्ट्रैटेजी फिट करा, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो छोटा सा डिस्टेंस निकाल के इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्सेलेरेशन वाले डेफिनेशन में तो आ ही नहीं रहा था, डी वी बाई डी टी से तो प्रोसीड कर नहीं पाएंगे, तो वी बराबर डी एस बाई डी टी। वी क्या है, किसी टाइम पर वेलोसिटी। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, टी टाइम बाद वेलोसिटी चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस वी की जगह u प्लस ए टी, किसी टी टाइम पर वेलोसिटी, और किसी टाइम पर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कहलाता है डी एस बाई डी टी, है ना। देखो खेल समझो, तो डी एस बराबर, और नहीं आ रहा है वीडियो रिप्ले करो, बार बार देखो। अब इसे अलग अलग कर दो, u डी टी प्लस ए टी डी टी, और इसे इंटीग्रेट कर दो। लो जी, डिस्प्लेसमेंट 0 टू s, u टाइम है, टाइम की लिमिट 0 से t, यहाँ भी टाइम है 0 से t, डिस्प्लेसमेंट का s माइनस 0 s हो जाएगा बेटा, u बाहर आएगा, dt का इंटीग्रेशन t, और अपर लिमिट t माइनस 0 तो t रह जाएगा, प्लस a बाहर रहेगा, कांस्टेंट टर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तभी तो ये इक्वेशन लगते हैं, a कांस्टेंट है, यही फायदा है कि इंटीग्रेशन से बाहर, t की पावर 1 dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से t, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 2 बाहर कर लो, हाफ a, और अपर लिमिट t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस 0 तो खत्म ही हो जाएगा ना, तो t स्क्वायर ही रहेगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर। लो जी आ गया, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो आप सीधा बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ सब वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डी एस वेक्टर इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा बेटा, नॉट डिस्टेंस। हाँ सीधा सीधा चलता है एकदम सामने सामने, अगर लौट भी नहीं रहा है, बिल्कुल सामने चल रहा, रिटर्निंग नहीं हो रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होएगा, है ना। उस केस में आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, लेकिन अगर लौट गया तो चेंज हो गया, टेढ़ा मेढ़ा चला तो रायता फैल गया, तो आप ये बोलेंगे एस इज द डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ईमानदारी से बहुत ध्यान से सुनना, और मगर अगर मान लो बेटा इफ एक्सेलेरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा उसके अपोजिट अगर एक्सेलेरेशन हो, है ना बेटा, अपोजिट जहां दिखे वेलोसिटी के अपोजिट, तो इसी फॉर्मूले में माइनस कर लेना, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस के बजाय माइनस कर लेना। बेसिकली आप इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। जैसी एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट होता तो यहाँ माइनस अपने आप आ जाएगा, तो माइनस नजर आएगा, तो s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। आइए क्वेश्चन करते हैं, इस पर घबराइएगा नहीं, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए बेटा, घबराना नहीं है, सिंपल कहानी है, घबराना नहीं है, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है वीडियो रिप्ले करो, बार बार सुनो, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनते रहो बेटा। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे कहा, इफ अ बॉडी starts to move with velocity 5 meter per second and having uniform acceleration of uniform acceleration of 10 meter per second square in same direction, सेम डायरेक्शन हो गया तो स्ट्रेट लाइन तो हो ही जाएगा ना। मैंने बताया ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होता है तो स्ट्रेट लाइन, या अपोजिट हो तो भी स्ट्रेट लाइन, अगर किसी एंगल पे होगा तो पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव वेलोसिटी 5 meter per second and having uniform acceleration in same direction, then find
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट, एक ही तरफ चल रहा है तो डिस्टेंस भी वही और डिस्प्लेसमेंट भी वही। ठीक है, अब देखो बेटा इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान देना। तो बॉडी स्टार्ट्स टू मूव विद वेलोसिटी। देखो पहले एक डायग्राम बना लो। ये बॉडी है, स्टार्ट मतलब t बराबर 0 इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेम डायरेक्शन में है। देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड। ठीक है, सामने सामने चलेगा, जिधर वेलोसिटी एक्सेलरेशन उधर ही तो सामने चलेगा, बल्कि स्पीड भी बढ़ता चला जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। चलिए भाई 2 सेकेंड यहाँ पर हो गया। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जब भी टी टाइम में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो सेकेंड इक्वेशन सोचो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो भाई यू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5, टाइम इज 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 10 और टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा 2, 5 2 जा 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 मीटर। लो जी हो गया जी। जान नहीं देना, बात तो यही है कि जान नहीं देना है। जहाँ जान दिए बस रायता फैल गया, जहाँ आपने जान दिया वहीं रायता फैल गया, वहीं रायता फैल गया। ठीक है, आइए बेटा ध्यान से सुनते हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनते हैं। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन ये कहा, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव with velocity 5 meter per second and having uniform acceleration of 10 meter per second square in opposite direction। हाँ, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हो ठीक है, देन फाइंड पहला डिस्टेंस या पहला डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड एंड दूसरा डिस्टेंस इन 2 सेकेंड। देखिए 2 क्वेश्चन है बेटा, मुझे बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ और डिस्टेंस भी बताओ। ये क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, ध्यान देना बेटा। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू करता है t बराबर 0, हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अरे एक्सेलरेशन तो अपोजिट हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो कहता है देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहली बात तो बेटा अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन में हो, जब ये आप फॉर्मूला लगाते हो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। और मैंने बताया बेटा अगर एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट हो तो माइनस कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा देखिए u कितना है 5, टाइम कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 10 और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 माइनस 20 दैट इज माइनस 10 मीटर। बताओ माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि जिधर इनिशियल वेलोसिटी उसके अपोजिट जाएगा, यानी बेसिकली जानते हो क्या होगा, ये आगे जाएगा। देखो ना एक्सेलरेशन इधर वेलोसिटी इधर है, पहले रिटार्ड होगा, रिटार्ड होके रुकेगा, फिर इधर आएगा और फिर यहाँ से इधर आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल होगा और फाइनली बॉडी यहाँ मिलेगा बेटा, फाइनली बॉडी यहाँ मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट माइनस की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इनिशियल ये फाइनल है, ये 10 मीटर का पीछे की ओर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ से जाएगा, यहाँ वेलोसिटी 0 होगा, लौटेगा,
यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे रिटार्डेशन है, जब तक स्पीड डिक्रीज होती है तब तक बोलते हैं रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन है, लौटने के बाद जब स्पीड बढ़ती है तो हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेट हो रहा है। रिटार्डेशन नहीं बोल सकते हैं, एक्सेलरेट हो रहा है। आ रहा समझ में? तो ये अब डिस्टेंस कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो 10 मीटर आया, डिस्टेंस कह रहा है, तो यहाँ से यहाँ गया, ये निकालना पड़ेगा, फिर ये सब जोड़ना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? तो बड़ा पंगा हो गया भाई, डिस्टेंस कैसे निकालें? तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो देखो बेटा, मैंने अभी थर्ड इक्वेशन नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं यहाँ थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूँ। माना ये डिस्टेंस x ट्रैवल हुआ, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, है ना। देखो अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आगे पढ़ाऊँगा, और रिटार्डेशन केस में ये पढ़ाऊँगा बेटा, टेंशन मत लो। आ गया क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ, आपने भी तो 9th में पढ़ा होगा ना। थर्ड इक्वेशन पढ़ा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। तो फाइनल स्पीड 0 का स्क्वायर 0, इनिशियल देखो कितना है 5 का स्क्वायर 25। जब तक रिटार्डेशन होता तब तक माइनस लगाते हैं। हाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस लगाएंगे। 10 है तो 10 लिखेंगे, इनटू डिस्टेंस x है, x सॉल्व करना है। यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ सॉल्व करें तो 20x बराबर 25, x बराबर हो जाएगा 25/20, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 1.25। अरे 1.25 जाएगा, और जब यहाँ से यहाँ 1.25 होगा तो यहाँ से यहाँ भी तो 1.25 होगा। डिस्टेंस का मतलब यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक पहुँचा, 1.25 प्लस 1.25, 1.25 में 1.25 तो 2.5 और प्लस 10। अच्छा, टोटल डिस्टेंस होगा 10 प्लस 1.25 प्लस 1.25, दैट इज 12.5 मीटर। ये आया। तो डिस्टेंस कैसे सॉल्व करते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, फ़र्क समझ में आया? ये इक्वेशन मैंने नहीं पढ़ाया, थर्ड इक्वेशन पढ़ा दूंगा, डोंट वरी रहना। इसके बाद तो थर्ड इक्वेशन पढ़ना, हम लोगों को परेशान क्यों रहे हो? तो आ गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? तो बस यहीं तक, और बेटा जो भी कराया सब रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में पूरा ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। हम 5 इक्वेशन कराएंगे, आपने 3 पढ़ा होगा ना, हम 5 कराएंगे, तब जाके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। तो ओके बेटा, थैंक यू।